फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, यहाँ तक कि राज्यपाल और राज्य के नीति निदेशक तत्व, इनके बारे में आज कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के चल रहे हैं जो आपके लगभग हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, काफ़ी ये महत्वपूर्ण वीडियो आपका है, इसको आप विधिवत देखें और यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले भारत के राष्ट्रपति से स्टार्ट करते हैं। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? उत्तर है ब्रिटेन के सम्राट से। थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? उत्तर है राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? उत्तर है राष्ट्रपति। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? उत्तर है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर है 35 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो ये प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका आंसर होगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? राष्ट्रपति के चुनाव को कौन संचालित करता है? तो उत्तर है निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? उत्तर है उच्चतम न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? उत्तर है 5 वर्ष के लिए, जैसे अमेरिका में 4 वर्ष के लिए ही होता है। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? आंसर है संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो आंसर है संविधान का अतिक्रमण करने पर। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। अब भारतीय संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है संसद। भारतीय संसद के अंग हैं कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने सदन हैं? उत्तर है 2। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? उत्तर है लोकसभा। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा। यानी राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसके 2/3 सदस्य हर साल जो है रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पर नए चुन करके आ जाते हैं। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? राष्ट्रपति। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समयांतराल होता है? तो उत्तर है 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? उत्तर है राष्ट्रपति। भारतीय संस्कृति की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? उत्तर है न्याय समीक्षा से। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? उत्तर है 4 बार। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? कभी नहीं करता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? आंसर है 2 बार। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? उत्तर है राष्ट्रपति। संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है? उत्तर है शून्यकाल।
संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है संघीय सरकार। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? उधर 1989। अस्थाई संसद भारत में कब तक रही? उत्तर है 17 अप्रैल 1952 ईस्वी तक। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? आंसर है 1927। संसद भवन यानी पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? तो लॉर्ड इरविन ने। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? उत्तर है संसद का। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? उत्तर है लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं? उत्तर है लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? आंसर है राज्यसभा को। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? उत्तर है मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को। आगे बढ़ते हैं। अब भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बात की जा रही है। तो भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका के। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? यह भी आंसर है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? इसमें भी एकल संक्रमणीय प्रणाली रहती है। राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो संसद के दोनों सदन। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उत्तर है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में। अगर मत बराबर हैं तो जिस पार्टी को चाहे उस पार्टी को जो है अपना मत एक दे करके उसको जो है विजयी कर सकता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो उत्तर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसका है? तो उत्तर है संसद का। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत यानी पद से हटाने का प्रस्ताव रखा जाता है? उत्तर है राज्यसभा में। आगे बढ़ते हैं। भारत में लगातार दो बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? तो आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति रहे। मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से कौन से उपराष्ट्रपति हैं? तो उत्तर है 12वें। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक हैं? उत्तर है 20। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो उत्तर है 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? उत्तर है 35 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? उत्तर है अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता है? उत्तर है राज्यसभा का। अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद से संबंधित बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो उत्तर है प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? उत्तर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर है 5 वर्ष। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर है मोरारजी देसाई। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? उत्तर है 25 वर्ष।
संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? उत्तर है ब्रिटेन। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित है? उत्तर है प्रधानमंत्री में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो सभी को पता है, जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उत्तर है राष्ट्रपति। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? उत्तर है इंदिरा गांधी। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व, इन पर बात करते हैं, देखते हैं। कहते भारतीय संविधान में राज्य में नीति निदेशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? उत्तर है नीति निदेशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? तो आंसर है नीति निदेशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निदेशक तत्वों को क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? उत्तर है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निदेशक तत्वों में क्या समानता है? तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व ये जो है एक दूसरे के पूरक हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? उत्तर है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? उत्तर है नीति निदेशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सर्वन से है? तो उत्तर है अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? उत्तर है 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिकता लागू है? उत्तर है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निदेशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? उत्तर है राज्य के लिए। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध कट गया है थोड़ा, घोषणा कौन करता है? तो आंसर है राष्ट्रपति। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर उसे क्षमादान राष्ट्रपति दे सकता है। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया? भारतीय डाकघर अधिनियम में। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन देखता है उसका? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मान लिया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है, उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश काम करेगा इनका दोनों का। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित बात करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कर देता है। बाद में लोकसभा के सदस्य जो है स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो आंसर है लोकसभा अध्यक्ष से। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला है,
किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? उत्तर है नियम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो आंसर है के.एस. हेगड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर है जी.वी. मावलंकर, यानी प्रथम लोकसभा अध्यक्ष यही थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम अयंगर, ये जो है प्रथम उपाध्यक्ष थे। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो बलराम जाखड़ का। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य जो होता है उसकी अध्यक्षता करता है। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो आंसर है लोकसभा महासचिव। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो उत्तर है इंग्लैंड के। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? उत्तर है मीरा कुमार। और राज्यसभा से संबंधित बात करते हैं। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर है 245। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? उत्तर है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? उत्तर है भारत की जनसंख्या पर। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर है 6 वर्ष। इसी को छोड़कर बाकी सबका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उत्तर है 30 वर्ष। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? राज्यसभा को। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष जो है वो उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है? उत्तर है 14 दिन। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, क्यों? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? उत्तर है राष्ट्रपति को। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952। भारत में किसकी स्वीकृत के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? उत्तर है संसद। संसद के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं हो सकता है। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति। अगर उपसभापति यानी सभापति नहीं है तो उपसभापति उसका संचालन करेगा। राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। अब चलते हैं पंचायती राज व्यवस्था, ये क्या है? कहता है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो भाग 9। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर है जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। अगला, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? उत्तर है नीति निदेशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? उत्तर है 75वें संशोधन। 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? उत्तर है 11वीं। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? उत्तर है राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? आंसर है 25 अप्रैल 1993। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? होता है नागौर, राजस्थान में।
राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई होना चाहिए? तो ये 1959 को। देश में सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? उत्तर है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? उत्तर है 2 अक्टूबर 1952। अब चलते हैं भारत का उच्चतम न्यायालय। तो आंसर है संविधान। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है? तो आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? उत्तर है भाग 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो यह है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? उत्तर है संसद को। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो उत्तर 31। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो उत्तर है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियां व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? उत्तर है अमेरिका। क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी जगह वकालत कर सकते हैं? उत्तर है नहीं। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदाता बनाया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 143। न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार किसे है? तो ये स्वतंत्र है पुनर्वलोकन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो संचित निधि से इनका वेतन निकलता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? उत्तर है महाभियोग द्वारा, और महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल जे कानिया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो आंसर है अनुच्छेद 129। अब आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल हर राज्य का अलग अलग होता है, यानी और यह भी है कि कोई राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, यानी अतिरिक्त कार्यभार जो है उसे दिया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? उत्तर है राज्यपाल को। राज्यपाल को हटाने का जो है प्रावधान संविधान में नहीं है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि द्वारा। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? तो उत्तर है 1। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तर है सरोजिनी नायडू। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? तो उत्तर है राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो उत्तर है विधानमंडल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? उत्तर है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राज्यपाल। राज्यपाल की प्रमुख भूमिका क्या है? तो उत्तर केंद्र और राज्य के मध्य की कड़ी होती है राज्यपाल। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश जो होगा हाई कोर्ट का, वो जो है राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है। किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू किया जा सकता है? जम्मू कश्मीर में।
भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी? उत्तर प्रदेश में। जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है? उत्तर 6 माह। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया है? 1965 में। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। अगर राज्यपाल राष्ट्रपति से कह दे तो जो है राज्यसभा है वो भंग कर दी जाएगी। अब राज्य के नीति निदेशक तत्व। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये आपको जो है शायद रिपीट हो गया है, इसको समझाया जा चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो पंचायत समिति। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया? तो उत्तर है अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? उत्तर है ग्राम प्रधान। पंचायती राज विषय किस सूची में है? उत्तर है राज्य सूची में। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गईं? उत्तर है 73वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर रहती हैं? सरकारी अनुदान पर। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो उत्तर है चेन्नई में। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? मेला व बाजार कर, यानी मेले पर जो कर लगाया जाता है, बाजार पर कर लगाया जाता है, वही ग्राम पंचायत की आय का स्रोत होता है। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो उत्तर है ग्राम स्तर पर। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उत्तर है 5 वर्ष। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान है? तो प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। आगे बढ़ते हैं, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के बारे में बात करते हैं। तो निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब होता है जनता द्वारा मतदान किया जाना, और जिसमें जो है जनता अपना मतदान नहीं करती है और उसमें जो है आपको अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। वो जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव जो होता है वो जनता सीधे नहीं करती है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 324। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? तो उत्तर है ब्रिटेन। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किसका है? तो उत्तर है निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो उत्तर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1989। उसके पहले महिलाएं मतदान नहीं करती थीं। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो उत्तर है 18 वर्ष। लोकसभा विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो उत्तर है मतदान का 1/6 भाग मत जो है प्राप्त नहीं अगर उसको हुआ है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? उत्तर है 5 वर्ष के लिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो उत्तर है महाभियोग द्वारा। विधानसभा में चुनाव का संचालन कौन करता है? तो उत्तर है निर्वाचन आयोग। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? उत्तर है निर्वाचन आयोग से। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? उत्तर है निर्वाचन आयोग।
जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो उत्तर है गुलजारीलाल नंदा। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो उत्तर है प्रधानमंत्री के पास। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? उत्तर है राजीव गांधी। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो उत्तर है प्रधानमंत्री। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? तो HD देवगौड़ा। कौन से प्रधानमंत्री एक दिन भी संसद नहीं गए? तो उत्तर है चौधरी चरण सिंह। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित है? तो उत्तर है मंत्रिपरिषद में। संघीय परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? उत्तर है 6 माह तक। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत का प्रावधान है? तो उत्तर है अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो उत्तर है केंद्रीय मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में मंत्रिपरिषद का कौन सा प्रस्ताव कर सकती है? तो आंसर है विश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उत्तर है राष्ट्रपति। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कहाँ से लिए जाते हैं? तो लोकसभा से अधिकतम सदस्य आते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जॉन मथाई। तो फ्रेंड्स, यह जो है हमने वीडियो आपका कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि हम कोशिश करते हैं प्रतिदिन जो है एक वीडियो आपके लिए इंग्लिश से संबंधित या GK का उपलब्ध करवाया जाए। हमारी कोशिश ये रहती है। तो अगर आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा देंगे तो जैसे हम कोई नया वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको पहुंचेगी, आप तुरंत उसको देख सकेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।